जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी आप लोगों को एक और एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, पर उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होंगे ना, साई सच्चरित जी रीडिंग के, कोई महापारायण में या कोई अन्य किसी और ग्रुप में, कोई शायद स्तवन मंजीरी पाठ के ग्रुप में, इसमें उसमें कहीं पे भी आप ऐड होंगे। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अ वेरी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, कि अगर आपसे नहीं हो पाए ना तो उन ग्रुप्स को छोड़ दीजिएगा, पर कभी भी फेक रिपोर्टिंग्स मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आप मेरे किसी ग्रुप में ऐड हुए हैं तो वहाँ पर मत कीजिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। महापारायण के कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें मैं एट प्रेजेंट ऐड हूँ एंड एज एडमिन मैं उसे चेक कर रही हूँ। तो फिर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप, अगर आपने पढ़ा नहीं और आपने रिपोर्टिंग कर दी ना, आई विल टेल यू वन थिंग, बाबा इस बात का बुरा मान जाते हैं। बाबा तो मान ही जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बाबा इंडिकेट कर देते हैं ना तो फिर मतलब फिर लगता है कि बस फिर हमारी भी यही प्रार्थना होती है कि बाबा इनको निकलवाओ, जो भी इंसान ऐसा कर रहे हैं उन्हें बस यहाँ से निकलवाओ। तो देखिए, जब कोई भी इंसान, मैं अपनी ही नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे हम एडमिन्स हैं जिनका यही प्रेयर रहता है कि बाबा जो गलत करे यहाँ आकर, जो बिना पढ़े झूठ का लिख दे, उन लोगों को यहाँ पे रहने मत देना। तो आप ये समझिए कि जब आप वो ग्रुप छोड़ रहे हो तो किसी ना किसी मजबूरी से कहीं फंस जाओगे, कोई काम में बिजी हो जाओगे, तभी छोड़ोगे ना आप। तो हल्का सा तो वो नेगेटिव असर कर सकता है ना। बाबा कभी किसी का नुकसान नहीं करते, पर अगर आप इंटेंशनली कर्म बहुत गलत कर देंगे तो फिर बाबा उसमें कितना इन्वॉल्व होंगे, कुछ तो भुगतना पड़ता है। तो फिर वो ना, हम सबकी जो प्रार्थनाएं होती हैं या जिसकी भी होती है कि बाबा जो लोग गलत कर रहे हैं उनको निकालो, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट डे किसी महापारायण में, नॉट महापारायण, मतलब मैं ये टर्म यूज़ नहीं करना चाह रही थी, किसी ग्रुप में ऐसा हुआ और बाबा जी ने दिखा दिया कि देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो फिर बाबा एक काम ये भी करवा लेते हैं कि बाबा हमसे भी पारायण करवा लेते हैं। हमसे मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझसे भी और कुछ और डिवोटी से भी। तो फिर हमारे पास मतलब ये नहीं रहता है कि फेक रिपोर्टिंग जारी है, ये रहता है कि हाँ वो चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, एक नहीं बहुत बार पढ़ा हुआ है, पर उस इंसान ने गलत लिखा तो एक गलत लिखने का भी गलत कर्म हो जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो किसी मजबूरी में आकर भी, कभी कभी होता है ना कि बस सामने वाला परेशान कर रहा है तो लिख दो और उसको शांति पहुंचा दो। ये काम कभी मत कीजिएगा। अगर नहीं हो पाए ना, ग्रुप एग्जिट कर दीजिए। सामने वाला सुनाएगा 2 लाइन, मुझे भी सुना देते हैं कि आपको करना नहीं था तो आपने ज्वाइन क्यों किया। एक बार मुझे किसी और मंत्र चैंटिंग में ऐड कर दिया था, मुझसे नहीं हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि भाई झूठी रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे। और इस पक्के पे आ जाइए हमेशा के लिए, सारे लोगों से मैं ये कहूँगी, किसी के प्रेशर में या किसी के सामने इंप्रेशन नहीं बनाना है। हम और बाबा, बस बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मतलब मैं और मेरे साईं, बस ये होना चाहिए। मैं और मेरे साईं इक्वल टू हम, बस इतना ही। तो इसलिए कुछ किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में कुछ नहीं करना है। जो करना है बस सही करना है, नहीं तो हट जाना है। एटलीस्ट डिवोशन के फील्ड में तो गलत हम ना ही करें। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा सिखाएंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुंदर अनुभव। आज बातें ज़्यादा हो गई क्योंकि कभी कभी ज़रूरी होता है सबको रिमाइंड करना क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं। तो ये जो डिवोटी हैं, ये नया नया साई सच्चरित जी पढ़ना शुरू की थी, और उन दिनों ये बाबा के फास्ट भी रखती थी। उसी समय की बात है कि इन्हें साई सच्चरित जी की जो स्टोरी बार बार ध्यान में आ रही थी, बार बार फ्लैश हो रहा था, वो था कि जब वो सांप वाली जो स्टोरीज़ है ना, कुछ है सर्प विष और ऐसे करके बहुत सारे स्टोरीज़ है। कहीं कहीं पे वो सांप थे, वो भाग गए थे, मतलब कुछ लोगों को हार्म पहुंच तो गए थे वहाँ तक, बट फिर कुछ हुआ नहीं, वो सांप भी चुपचाप चला गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी साई सच्चरित जी में है जिस पर इनका ध्यान बार बार जा रहा था। अब होता यह है कि इनकी मम्मी छत पर प्लांट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। शायद नहीं, कन्फर्म, इनकी मम्मा को भी प्लांट्स और गार्डनिंग का बहुत 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 शौक़ है। तो वो भी बहुत सारे प्लांट्स, उनके छोटे बड़े हर तरह के गमले हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। ये मुझे भी बहुत पसंद है गार्डनिंग। तो फिर वो जब मेंटेन करती हैं तो फिर वो चीज़ है कि हाँ, रात में उधर
जाना नहीं चाहिए और वो जगह को बहुत क्लीन रखना चाहिए। और देखिए, जो अब आप अगर बहुत शौकीन हैं तो आप अच्छे स्मेल वाले प्लांट्स भी रख लोगे। और हमारे घर पे भी था, और सांप आ चुका है तो वो कभी कभी अट्रैक्ट होके वो आ भी जाते हैं उससे, अच्छे स्मेल वाले। पर क्या कर सकते हैं, अब दोनों चीज़ है, वो पसंद भी है लेकिन उसके चक्कर में सांप भी आ जाते हैं। तो फिर बाद में हमने उसमें से कुछ चीज़ों को हटा दी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पर इनके केस में ये था कि बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए थे, और इनकी मम्मा जो हैं वो अपने प्लांट्स को धूप, अब देखिए जो बहुत पौधों से प्यार करता है ना, उसके लिए ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ नहीं, उसके लिए उसके पौधे बहुत प्यारे होते हैं। वो इंसान जाएगा, वो केयर करेगा, वो अपने प्लांट्स को प्रॉपर जो करना है वो सब करेगा। एंड इनकी मम्मी भी वही करती हैं। तो वो शाम में सब कुछ करके फिर नीचे उतर कर आ गई। फिर इनका भाई जो है उसे मन किया टहलने, वॉक करने, तो उन्होंने कहा चलो ठंड हवा अच्छी चल रही है, जाते हैं थोड़ा सा वॉकिंग करके आते हैं। सब लोग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, अच्छी खासी ठंडी हवा, आपके ईयरफोन, आपकी फेवरेट म्यूज़िक या फेवरेट भजन चल रही हो, एंड यू आर वॉकिंग फॉर सम टाइम, दैट्स वेरी रिलैक्सिंग, जब टाइम मिले तब। तो इनके भाई वही कर रहे थे। फिर वो कुर्सी पे बैठे, जब वो कुर्सी पे बैठे ना, तो उन्हें कुछ अलग सा मूवमेंट महसूस हुआ, कुछ शाइन किया। तो उन्होंने ना फ्लैश लाइट ऑन करी, एंड यू विल रियली बिलीव इट, कि विश्वास तो करेंगे। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा, तकरीबन 1 हाथ का लंबा सांप उसे वहाँ दिखा, इनके भाई को। एंड वो भागते भागते फिर नीचे आए, आकर इन्हें, इनकी मम्मी को, सबको बताया कि ऊपर सांप आ गया है। नाउ द पॉइंट हियर वाज कि वो सांप आया तो आया कैसे? कोई ऐसा पाइप का कनेक्टिविटी नीचे से नहीं था इस तरह का कि सांप वहाँ से आ जाए। मतलब कोई गंदा पानी या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, आसपास सिर्फ घर थे और साफ़ सफाई मेंटेन्ड है। तो ऐसे में द क्वेश्चन वाज कि ये सांप कहाँ से आ गया? जहाँ गंदगी है वहाँ तो चलिए समझ में आता है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हुई वो ये कि अब सांप आ गया तो करे क्या, डरते डरते ये लोग ऊपर गए। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जब तक वो कुछ सोचते, उन्होंने हल्का सा कुछ हटाया देखने को, तो वो सांप जो है वो समहाउ वो गिर गया, इन जाली में से नीचे जाके गिर गया, अब इनके घर के अंदर। अब इन्हें लगने लगा कि भाई नीचे ये कहाँ चला गया होगा ये सांप, नीचे इसको अब हम लोग कहाँ खोजेंगे रूम में। पर ये लोग डरते डरते नीचे गए। आप इमेजिन कीजिए, कोई ठिकाना नहीं, आप नीचे उतरे, सीढ़ी के ही पास ही वो सांप खड़ा हो तो क्या करेंगे, ये वाली बात थी। मुझे ना ये एक्सपीरियंस सुनाने में भी डर लग रहा है, मुझे सांप वाले एक्सपीरियंस बहुत डरावने लगते हैं। सांप और छिपकली मुझे ये पसंद नहीं है, कॉकरोच भी नहीं। कॉकरोच तो हटा दिया है, कॉकरोच नहीं है, पर सांप और छिपकली वाले एक्सपीरियंसेस भी बहुत डरावने होते हैं। अब जब ये नीचे गए तो क्या हुआ कि इन्होंने फिर जैसे तैसे करके इन्हें वो सांप मिला। इनकी इच्छा, ये इनका डर था कि बस किसी अड़ोसी पड़ोसी कहीं चला ना जाए, किसी को काटे नहीं। पर इनकी इच्छा ये भी थी कि वो सांप बस चला जाए ताकि उसे मारना नहीं पड़े। पर वो सांप मारने कहाँ वाला था, वो जा ही नहीं रहा था। तो लास्ट में फिर इन्हें उस सांप को, मतलब ठीक है, अब उसका अंत उस दिन लिखा था, सो वो हो गया। तो बस फिर इस तरह से बाबा जो इन्हें बार बार, यहाँ लीला देखिए क्या हुई बाबा की, बाबा ऑलरेडी इन्हें बार बार गाइड कर रहे थे। कई बार हमें लगता है ना कि जो हम सोच रहे हैं ये हमारी सोच है, नेवर, ये बाबा की सोच है जो बाबा हमें देते हैं। और वो जब आप धीरे धीरे बाबा की डिवोशन करेंगे तो फिर बाबा आपको समझा देंगे कि कौन सी सोच आपकी है और क्या बाबा आपको बता रहे हैं। ही विल एग्जैक्टली टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। तो यहाँ ये हुआ। दूसरी जो बाबा की विशेष कृपा थी वो ये कि इनकी मम्मी थोड़ी देर पहले ही पौधों को प्यार करके, उन्हें मतलब पैम्पर करके और फिर नीचे आई थी। और उस वक्त अगर वो केयर कर रही थी, जब पौधों के पानी वानी दे रहे थे, मिट्टी वगैरह कोड़े जा रहे थे, उस वक्त अगर वो सांप आता, उसने कुछ किया होता, या इनका भाई जब वॉक कर रहा था तो उसे कुछ हार्म पहुंचा, बाबा क्या बोलूँ। तो बाबा की कृपा थी, बाबा ने सबकी रक्षा करी। और रही बात सांप की, तो उसका वही, उसकी डेस्टिनी ही वही होगी, तो उसके साथ फिर वही हुआ। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की, बाबा से माफ़ी भी मांगी और बाबा से प्रार्थना भी करा था कि वो बस चला जाए, कि हमें उसे मारना नहीं पड़े। पर अगर प्रार्थना के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं सुनी जा रही है तो वहाँ मतलब है, बाबा कुछ और इंडिकेट करना चाह रहे हैं। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो साईं जाने, इसका जवाब साईं देंगे। पर जो भी है, बाबा जी ने इनकी रक्षा करी। तो यही था आज का सुंदर सा हमारा एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के साथ एक और बात, बाबा पे विश्वास रखिए।
ये मैं बार बार बोलती हूँ, रोज़ बोलूँगी, हर दिन बोलूँगी, तब तक बोलूँगी जब तक सबके कर्मों में वो उतर नहीं जाए। बाबा पे विश्वास रखिए। बहुत सिंपल लाइन है ये, हर जगह आपको मिल जाएगा। श्रद्धा, सबूरी, मतलब जहाँ साईं की बात हो रही है तो वहाँ विश्वास विश्वास हर कोई करता रहेगा। लेकिन अगर हर कोई बोल रहा है, साईं के साथ अगर सबूरी भी जुड़ा हुआ है तो कोई कारण है। तो श्रद्धा रखिए सबूरी, सब मिलेगा, सब मिलेगा। और बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं हुए हैं या देर से होते हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आप लोगों को साथ में एक बात और बताना चाहती हूँ, फिर से, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरी मर्ज़ी से यहाँ कुछ नहीं होता है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करती हूँ ना तो वो ख़राब हो जाता है। कई दिन ऐसा होता है कि करना इसका है, हो उसका जाता है, बहुत ऑन सेवरल ओकेजन्स। एंड यू विल नॉट बिलीव कि अगर मैं किसी दिन कोई वीडियो बना रही हूँ और मैंने उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब गलती से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 जनवरी का साई संदेश बनाना और मैंने उसमें गलती से 12 जनवरी लिख के छोड़ दिया है, आप यकीन मानिएगा वो वीडियो ना बन ही नहीं पाएगा, वो हो ही नहीं पाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि वो होते 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 ना लास्ट में इतना 1 घंटे में भी वो वीडियो रेडी नहीं होगा। फिर मेरा बहुत देर सोचने के बाद ध्यान जाएगा, और अगर मैं उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्ती कर दूँ तो फिर बाबा उसे बन जाने देते हैं। फिर जब वो अपलोड हो जाता है उसके बाद मुझे दिखाते हैं कि देख, पहले से तुझे दिखा रहा था। फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर मुझे करना पड़ता है, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ता है, प्राइवेट करना पड़ता है। तो यही चीज़ होती है। मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, मुझे ये क्यों करना है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस अपलोड हो रहे हैं या ये नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ बाबा हैं। मेरी इंटेंशन इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बाबा यहाँ चूज़ करते हैं किस दिन कौन सा एक्सपीरियंस आएगा और किस दिन कुछ नहीं जाएगा। और कभी कभी बाबा ये भी डिसाइड करते हैं कि आज संदेश जाने के बाद वो संदेश का वीडियो हटा देना है, ये भी बाबा करते हैं। तो यहाँ जो भी डिसीजन है जब वो बाबा लेते हैं तो फिर ये बाबा की मर्ज़ी से है। तो जिनके एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे हैं ना, मेरी पर्सनल किसी से कोई कुछ भी नहीं है, प्लीज़ वो मत सोचिएगा। आप बाबा से कहिए, आप बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपका काम यहाँ हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ सब होता चला जाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ। इसी के साथ जय साईं राम।